चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई चंद्रा नदी और पूरी तरह फ्रोजन सिसु लेक। यह अनुभव वाकई रोचक और यादगार होने वाला है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बेहद ही खास और ब्यूटीफुल विलेज सिसु, जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और विंटर एक्टिविटीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, सिसु पहुंचने के लिए हमें पार करना होगा अटल टनल को, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग में से एक है और एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आपको इंडिया की बहुत ही खूबसूरत और ऑफबीट प्लेसेस की सैर कराती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, मनाली से अटल टनल की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। इसे बनाने में लगभग 10 साल लगे हैं और 2020 से जनता के लिए खोल दी गई है। इस टनल के कारण लाहौल स्पीति और मनाली में टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी हाईवे सुरंगों में से एक है। इस टनल में एंटर होने के बाद हम आगे के व्यू के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। इस टनल में हर 150 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट हैं। आग और अन्य आपदाओं से बचने के लिए आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास और अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं। हर 250 मीटर पर फायर हाइड्रेंट भी ईजिली अवेलेबल है। अब रोहतांग पास के कठिन और बर्फीले रास्ते से बचकर सफ़र बहुत आसान और तेज हो गया है और हम जैसे न जाने कितने लोग आसानी से इस सुरंग के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही आप सुरंग से बाहर निकलते हैं, बर्फ से ढकी लाहौल घाटी आपका स्वागत करती है। दोस्तों, अटल टनल को क्रॉस करने के बाद अगर आप जाना चाहते हैं स्पीति वैली तो आपको मुड़ना होगा राइट साइड, पर हम जा रहे हैं आपको लेकर सिसु विलेज, तो हम लोग मुड़ गए हैं लेफ्ट साइड। दोस्तों, अटल टनल से सिसु का डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर है और पहुंचने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तब तक मैं और आप एंजॉय करते हैं इस अमेजिंग ड्राइव को। दोस्तों, मनाली लेह हाईवे पर मनाली से केवल 40 किलोमीटर दूर लाहौल के स्टार्टिंग में इंडियन हिमालयाज के 3 फेमस रीजन लद्दाख, स्पीति और लाहौल के लिए प्रवेश द्वार है सिसु।
दोस्तों आप मनाली से सिसु आने के लिए सुबह सुबह एचआरटीसी की बस ले सकते हैं और सिसु उतर सकते हैं, या प्राइवेट टैक्सी से भी आप यहां आ सकते हैं। हालांकि कैब से आना महंगा रहेगा, लेकिन आसपास की जगहों को देखने के लिए ये ऑप्शन थोड़ा इजी है। दोस्तों बस से आने के लिए आप सुबह 5:30 बजे मनाली से केलोंग के लिए बस ले सकते हैं और सिसु उतर सकते हैं। बसों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है। आप एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बसों की टाइमिंग चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? वीडियो के बीच में ही कमेंट करके बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना अमेजिंग। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सिसु लेक। देखिए चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है और झील पूरी तरह से जम चुकी है। यह जगह इतनी शांत है कि आप अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। जमी हुई झील और बर्फ से ढके पहाड़ों का यह अनोखा संगम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सिसु ने अपने कई अट्रैक्शन से दोस्तों लोकप्रियता हासिल की है, जिसमें चंद्रा रिवर भी शामिल है जो गांव से होकर बहती है। यह नदी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है। अब पर्यटकों के बीच में पिकनिक और टहलने के लिए फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। विंटर्स में यहाँ पर मौसम बर्फ से ढका रहता है और तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। सर्दियों में इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। दोस्तों जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे स्नोफॉल भी बढ़ता है। इस दौरान लाहौल का ज़्यादातर हिस्सा अनरीचेबल रहता है। हालांकि सिसु अटल टनल के नज़दीक होने के कारण साल भर रीचेबल रहता है। सर्दियों में विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर -15 से भी कम हो जाता है। दोस्तों सिसु में दिसंबर से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है और जनवरी फरवरी के दौरान यह अपनी चरम सीमा पर होती है। पूरे गांव के घर, पेड़ और सड़कें बर्फ की चादर से ढक जाते हैं।
दिन के समय आसमान साफ हो जाता है, जिससे सनलाइट में बर्फ और भी चमकदार लगती है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा नेटवर्क काम करता है, तो यहाँ पर जियो, बीएसएनएल और एयरटेल के अच्छे नेटवर्क आते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सिसु पहुंचने के लिए आपको किस तरह के परमिट की जरूरत पड़ेगी क्या। दोस्तों, अगर आप रोहतांग पास से आ रहे हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वाया मनाली आ रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 2 व्हीलर्स पर आना यहाँ पर अलाउ नहीं है। और अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको एडवांस में ही बुकिंग करनी पड़ेगी रहने के लिए, और वो रिसिप्ट दिखाकर ही आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और सिसु में जो लोकल टैक्सी है उनका जो विजिट टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक के लिए ही है। दोस्तों, अगर आप भी सिसु जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री से -20 डिग्री तक गिर सकता है, तो गर्म कपड़े और जूते जरूर लेकर आएँ। दोस्तों, बैटरी ठंड में जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो पावर बैंक साथ में रखें। दोस्तों, यहाँ पर रास्ते में जगह जगह पर खाने के ऑप्शन कम है, तो आप खाने पीने का सामान, थोड़ा बहुत स्नैक्स अपने साथ रखें। दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अपने पास थोड़ा कैश जरूर रखें। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले ब्लॉग में मिलते हैं एक नई जगह और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।